आपको क्या लगता है सबसे बड़ी जो पेरेंटिंग गलती हो रही है इस जनरेशन में वो क्या है? It is the technology and it is also lack of time. एकदम छोटे बच्चों को पढ़ाना ही क्यों चूज किया? छोटे बच्चों को पढ़ाने के वक्त you never get bored. Every day they are doing something interesting, something different. So every day you get to learn from them. टीचर का जॉब क्या है? बहुत आसान है. क्लास में बैठती है, 20 कॉपीज चेक करना होता है, बस यही. बट ये ऐसे नहीं है. अगर बच्चों को टॉयलेट जाना होता है तभी आसपास अगर कोई नैनी नहीं है तो वी हैव टू टेक द चाइल्ड टिल द वॉशरूम. पानी पीना है, बॉटल भी खोल के देना होता है. और सिर्फ कॉपीज चेक करना नहीं होता है, बच्चों का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट भी चेक करना होता है. तो एज अ टीचर इट्स वेरी द जॉब इज वेरी चैलेंजिंग. हम लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है. आपने कभी सोचा है अबाउट बीइंग अ मदर? यस, ऑब्वियसली आई वांट टू बी अ मदर. हमारा जो ऐप है पेरेंट जी, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगी? सब न्यू पेरेंट्स के लिए गो टू ऐप है. बच्चों के डेवलपमेंटल एरियाज के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स है, ए टू जेड अब सबको इस ऐप के थ्रू मिल जाएगा. हेलो एंड वेलकम टू लेट्स टॉक पेरेंट जी. आज तक हमने कई मदर्स के एक्सपीरियंसेस को लेके बात किया, लेकिन आज हम थोड़ा बच्चों को लेके, उनके परवरिश को लेके बात करना चाहते हैं. हर पेरेंट का पेरेंटिंग स्टाइल डिफरेंट होता है और इस चीज को बहुत करीब से महसूस कर पाती है एक टीचर, क्योंकि वो भी बच्चों के साथ उतना ही टाइम स्पेंड करती है अपार्ट फ्रॉम देयर फैमिली. तो आज हमारे साथ मौजूद है मिसेस रूशिया. हेलो मैम एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. हेलो. आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, तो मेरा नाम रुशिया शाह बैनर्जी है और मैं इस प्रोफेशन में हूँ करीब 6 साल से. और आई गॉट मैरिड इन द ईयर 2022. शादी से पहले मैं मॉन्टेसरी स्कूल, प्री प्राइमरी लाइक बच्चों के स्कूल में पढ़ाती थी 5 साल के लिए. उसके बाद शादी होने के बाद लाइक जगह बदलने के बाद मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ और एक हाई सेकेंडरी स्कूल में अभी मैं काम कर रही हूँ प्रेजेंटली. और मेरा ट्रेनिंग जो है वो स्पेशली बच्चों को लेके वो जो मॉन्टेसरी ट्रेनिंग होता है वो मैंने किया हुआ है और टीचर्स ट्रेनिंग किया हुआ है. सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीचर सिंस आई वाज अ चाइल्ड. सो या दैट्स इट. सो मेरा पहला सवाल तो ये रहेगा कि आपने क्यों सोचा कि आपको टीचर क्यों बनना है? व्हाट वाज द रीजन? टीचर इसीलिए बनना था. इसके पीछे बहुत एक फनी स्टोरी है. क्योंकि आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ माय इंग्लिश टीचर. तो वो जब भी पढ़ाती थी एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाती थी. तो मैं उनको देखती थी और सोचती थी मैं अगर मैं कभी तो उनके एज में पहुंचूंगी तब लाइक व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी लाइक हर एंड बच्चों को पढ़ाना एंड इट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. सो या शी वाज माय इंस्पिरेशन. ओके. सो लाइक आपके प्रोफेशन में आपको बच्चों को बहुत करीब से देखने को मिलता है, तो उस एक्सपीरियंस का आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस है? वो एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ एक बहुत अलग एक्सपीरियंस है क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है और हर एक बच्चा कुछ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करता रहता है. मतलब एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं सो एवरीवन विल डू समथिंग व्हिच इज डिफरेंट. तो आई आल्सो गेट टू लर्न डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम देम. दे आर आल्सो टीचर्स. मैं जब क्लास में हूँ मैं टीचर नहीं हूँ, वो लोग होते हैं और मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है उन लोगों से. सो इट इज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. ओके. तो मैम जैसे आपके प्रोफेशन में एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, दैट इज एक्सपेक्टेशन. खासकर कि पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशन होता है कि हाँ एक टीचर ऐसे बच्चे को सिखाएगी या मेरे बच्चे के टीचर को ऐसे सिखाना चाहिए. तो ये क्या फेस करते हो आप? पेरेंट्स का क्या एक्सपेक्टेशन रहता है जनरली? हाँ, पेरेंट्स का मैं पर्टिकुलरली मैं 2.5 साल से 4.5 साल का वो जो 22.5 to 4.5 वो एज का स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ मैं. तो मदर्स स्पेशली उन लोगों का होता है मैम बहुत छोटा है, कुछ नहीं कर पाएगा, क्या पढ़ेगा, बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है. तो वो एक प्रेशर रहता है. तो हम लोग कहते हैं मैम डोंट वरी, अगर आप बच्चे को जब स्कूल में ड्रॉप कर रहे हैं तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स लोग का बहुत ज्यादा है और वो एक प्रेशर हमेशा रहता है क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस को भी मीट करना एज ए टीचर बहुत इम्पोर्टेंट है.
कुछ ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का सामना करना पड़ा? हाँ, बहुत बार रोज करना पड़ता है क्योंकि एक बार हुआ था, एक बच्चा वो नॉर्मली स्कूल आया था, क्लासेस किया, और वो जब घर वापस गया उसके फोरहेड में यहाँ एक ब्लूइश मार्क था। तो दूसरे दिन पेरेंट्स आए और आने के बाद प्रिंसिपल को एक बड़ा सा लेटर लिखा, मेरे बच्चे को स्कूल में किसी ने पीटा, टीचर ने मारा, ऐसा ऐसा। एंड उसके बाद जो दूसरा दिन पेरेंट आए स्कूल में, तो वो बता रही थी, मैम स्कूल में हुआ है, ऐसा हुआ है, किसी ने मारा है मेरे बच्चे को, वो घर में आके बोल रहा है। तो फिर वो एक बहुत एज अ टीचर, मैं क्लास में हूँ तो मेरे लिए वो एक बहुत खतरनाक सॉर्ट ऑफ इंसिडेंट है। तो फिर उन लोगों को सीसीटीवी दिखाने के बाद वो देखी कि नहीं कुछ नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि बच्चा का जो नैनी था उससे उसको कुछ चोट लगा, एंड क्या हुआ, शी ब्लेम्ड इट ऑन द टीचर। तो ऐसे सब इंसिडेंट्स है जो होते रहते हैं। तो ओके, तो जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स ऐसे आके सडनली दे want to blame it or they want to make the school or the teacher responsible. Yes, absolutely. तो आपको लगता है कि उनके तरफ से कुछ चीजें जरूरी है जो एज अ टीचर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ पेरेंट्स को तो ये करना चाहिए, इट शुड नॉट बी जस्ट योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऐसा आपके लिए क्या है वो? देखिए, ये जो है टीचर स्टूडेंट का एक रिलेशनशिप, ये टू वे है, बोथ वे है। 100% मेरे तरफ से मैं मेरी 200% दूंगी, लेकिन बच्चा तो वो छोटा है, उन लोगों से हम क्या ही एक्सपेक्ट करें। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स, पूरा ही पेरेंट्स को है। तो एक मदर या फादर, मदर स्पेशली, अगर बच्चा को ये सिखाएंगे, यू हैव टू गो टू स्कूल एंड रेस्पेक्ट योर टीचर, यू विल बी सेफ इन स्कूल, योर टीचर इज जस्ट लाइक योर सेकेंड मदर, ये सब सीख, ये सब लेसन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि उसका वो बन जाए। हाँ, क्योंकि बच्चा वो एकदम छोटा है, तो वो माँ के बाद हम लोगों के पास ही आता है, एकदम जो टॉडलर्स है, तो उसका वो जो सेपरेशन एंजाइटी है वो बच्चों के लिए मेंटल हेल्थ उन लोगों को बहुत अफेक्ट करता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो वो सेपरेशन एंजाइटी को ब्रेक करना होता है। तो देयर कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स टू मेक देम रियलाइज कि आप स्कूल में सेफ हो, ये टीचर है, स्कूल जाके आपको ये करना है, दोस्त बनाना है, बच्चों के साथ खेलना है। सो पेरेंट्स से हम टीचर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग भी कोऑपरेट करें। अच्छा, आपने ये मतलब एकदम छोटे बच्चों को पढ़ाना ही क्यों चूज किया? व्हाई नॉट? छोटे बच्चों को पढ़ाना इसीलिए चूज किया क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाने के वक्त यू नेवर गेट बोर्ड। हर कोई अपना अपना कुछ करता रहता है और करती रहती है रदर, सो इट्स नेवर बोरिंग। एवरी डे they are doing something interesting, something different, so every day you get to learn from them. So small children, and the best part is हम लोगों का काम है हम लोगों को फ्यूचर शेप करना। हम जैसे अभी उन लोगों को शेप करेंगे, आगे जाकर जब बड़े होंगे तो ये सीख लेके जाएंगे। तो वो बहुत एक फ्यूचर नर्चर करने का और बिल्ड करने का एक बेस होता है, और मुझे लगता है मैं इसमें ही कंफर्टेबल हूँ और यही करना चाहूंगी आगे जाके। ओके, तो मैम लाइक आपके प्रोफेशन के बारे में, जैसे किसी भी प्रोफेशन के बारे में बहुत सारे मिथ होते हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि ये तो ऐसे आइडियल सिनेरियोस, तो आप ऐसा कुछ मिथ बस्ट करना चाहेंगे सबके लिए कि नहीं ऐसा नहीं होता है? हाँ, बहुत कुछ है। एक मिथ जो है, सबको लगता है हाँ टीचर का जॉब क्या है, बहुत आसान है, क्लास में बैठती है, 20 कॉपीज चेक करना होता है, बस ये। बट ये ऐसे नहीं है। अगर बच्चों को टॉयलेट जाना होता है, तभी आसपास अगर कोई नैनी नहीं है तो वी हैव टू टेक द चाइल्ड टिल द वॉशरूम। पानी पीना है, बॉटल भी खोल के देना होता है, और सिर्फ कॉपीज चेक करना नहीं होता है, बच्चों का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट भी चेक करना होता है। तो एज अ टीचर इट्स वेरी द जॉब इज वेरी चैलेंजिंग। हम लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, तो सिर्फ लाइक टीचिंग इज नॉट अबाउट ओनली चेकिंग कॉपीज। डेफिनेटली। सो मैम इस चीज को लेके आपके खुद के मेंटल, मतलब उसमें क्या कुछ मेंटल टोल लगता है, मतलब इज इट स्ट्रेसफुल? मेंटल टोल लगता है क्योंकि एक चीज होता है, क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों में से 30 बच्चे पढ़ाई तो उन लोगों का होता नहीं है, ज्यादातर डेवलपमेंटल एरियाज ही होते हैं। तो
पढ़ाई में कितना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर ये देखना होगा कि बच्चा अगर नेक्स्ट क्लास में जाएगा वो प्रॉपरली लिख पा रहा है कि नहीं। तो वो 30 बच्चे में से 15 अगर नहीं कर पाएगा तो वो एक टेंशन रहता है, क्या करें इन लोगों के लिए। तो फिर ये कर पाएंगे। और हाँ, टेंशन तो रहता है अगर कोई कंप्लेन आता है, गिर गया है और फिर कुछ हुआ है कुछ भी, तो ये एक टेंशन हमेशा रहता है, क्या होगा क्या होगा, सही होगा कि नहीं। हाँ, तो it takes a toll on your mental health also, but not always, seldom. Yeah. Okay. So, like, have you ever thought, आपने कभी सोचा है about being a mother, and how do you think your profession would help you in your own journey? Yes, obviously, I want to be a mother, but yeah, sometime later. So, मैं सोचती हूँ लाइक एवरी डे मैं जो बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं वो ही मेरे बच्चे को देना चाहूंगी और वही सीख देना चाहूंगी। तो हाँ, लाइक मैं जो देखती हूँ जो करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट मैं वो मेरे बच्चे को सिखा पाऊंगी, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एंड प्रैक्टिस हो गया एंड प्रैक्टिकल, मेरा ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है बेसिकली। सो हाँ, तो ये बेसिकली हैंड ऑन लर्निंग है। तो ये मेरे लिए एक सीख ही है आगे जाके पेरेंटिंग की तरफ, एक स्टेप अहेड। सो हाँ, मैं भी सीख रही हूँ। हाँ, तो मैम आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस या इंसिडेंट शेयर कर सकती है अबाउट चाइल्ड बिहेवियर जो आपके पूरे मतलब प्रोफेशनल जर्नी में आपको बहुत शॉकिंग लगा? हाँ, मैं जब प्रीवियसली एक प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी, लाइक बैक इन 2018, कोविड के पहले। तो वहाँ एक बच्ची थी, तो वो उसको शायद थोड़ा सा ADHD, वो जो हाइपर एक्टिव होता है वैसा था। तो फर्स्ट डे वो आई एडमिशन के लिए, हम लोग कुछ ज्यादा वी डिड नॉट think that she would behave like that, and she was there in my class. तो दूसरे दिन वो आई एंड मैं जब उसे कॉन्वर्सेशन करना चालू की, वो चिल्लाना शुरू किया और पूरा क्लास में उसने पी कर दिया। She peed in her pants, she was shouting, and जब भी उसके बाद वो आती थी क्लास में, उसको एक चीज पता था, अभी मैम पढ़ाने वाली है। वो उन लोगों का वो सोचती थी और थोड़ा थोड़ा ग्रास भी कर लेती थी। एवरी डे शी यूज्ड टू रन आउट ऑफ द क्लास डाउनस्टेयर्स। मैं नीचे जाके उसको गोदी में उठाकर पकड़ पकड़ के ले आती थी, बैठो बैठो। उसके बाद विथ सम लव एंड अफेक्शन, फाइनली आफ्टर 6 months वो सेटल हुई क्लास में। एक टीचर होने का रोल काफी इम्पोर्टेंट होता है, सो हाउ डू यू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पर्सनली आप उसको कैसे वो करती है? ये रोल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्सनली मैं जब भी मैं क्लास में एंटर करती हूँ या मैं स्कूल में नहीं होती हूँ, मैं यही सोचती हूँ, मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ, मैं जो पढ़ा रही हूँ, यही एक बच्चा को उसका फ्यूचर शेप करने के लिए आगे ले जाएगा। सो ऑल माई एक्टिविटीज विल डेफिनेटली हैव एन इफेक्ट ऑन माई चिल्ड्रन। सो this, I think it is very important. I am shaping I'm shaping, I'm shaping them for the future. I'm shaping gems for future. So yes, and that is a big role that I'm playing, I think, as a teacher. तो इसी रोल के हिसाब से लाइक कुछ ऐसा सीख जो आप देती है अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन पार्ट, डू यू गिव आउट समथिंग, कुछ ऐसा सीख जो आप हर मतलब सेशन में, हर क्लास में इम्पार्ट करती है? हाँ, हर सेशन में एक जो सिलेबस होता है, सिलेबस का वो जो पढ़ाना होता है वो एक अलग होता है। और मैं हमेशा बच्चों को क्या करती हूँ, जब भी मैं क्लास में हूँ, अगर कुछ पढ़ाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक स्टोरी के थ्रू उन लोगों को कुछ सिखा सकूँ, क्या करना है। फ्रेंड्स को नहीं मारना चाहिए, डोंट टच योर फ्रेंड्स, डोंट बीट योर फ्रेंड्स, वर्क स्लोली, धीरे धीरे चलना है, सब कुछ वो जो पूरा बिहेवियर कैसा होता है, गुड मॉर्निंग कहना है, थैंक यू कहना है, वेलकम कहना है, ये सब मैं स्टोरीज के थ्रू, छोटे बच्चे हैं तो ऐसे सिखाना, वो जो बेसिक मैनर्स है, बेसिक कर्टसी है, वो मैं ट्राई करती हूँ सिखाना। लाइक अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन, क्योंकि ये तो एजुकेशन में होता नहीं, क्योंकि वो सब राइटिंग रीडिंग ऐसा ही होता है, ये पूरा इसके बाहर है।
क्योंकि ये सब बेसिक लाइफ स्किल्स है जो उन लोगों को आगे ले जाएगा, तो ये भी सीखना इम्पोर्टेंट है। तो मैं सोचती हूँ ये थोड़ा थोड़ा करके जितना हो सकता है कर लेती हूँ। डेफिनेटली। तो मैम, आपके प्रोफेशन में जो और भी टीचर्स हैं एंड ऑल, आप उनके लिए कुछ एडवाइस देना चाहेंगी हु आर स्पेशली डीलिंग विद द एकदम लिटिल किड्स? I believe that dealing with little kids, patience is the key. Be patient and everything will fall in place. My one of my senior teacher in my school taught me that be patient, give them time. Patience and time are two important keys in being a teacher. So yes. तो मैम, आप हमारा जो ऐप है पेरेंट जी, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगी? ये ऐप के बारे में मैं बताना चाहूंगी, सब न्यू पेरेंट्स के लिए गो टू ऐप है। बच्चों के डेवलपमेंटल एरियाज के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स है, ये A to Z आप सबको इस ऐप के थ्रू मिल जाएगा। और इसका एक स्पेशल फीचर है टॉय रिकमेंडेशन, उसको प्लीज फॉलो कीजिए एंड प्लीज फॉलो दिस ऐप फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर चाइल्ड। यस। ओके। सो मैम, क्या आप मानती है कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, तो इसमें जो पेरेंट्स का रोल होता है विच इज इम्पोर्टेंट, तो क्या आपने ऐसा कुछ नोटिस किया है कि हाँ ऐसा हुआ है, आपने देखा है बच्चों के साथ फर्स्ट हैंड में? हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, क्योंकि एज वी से चिल्ड्रन दे आर लाइक अ वेट मड। तो जैसे शेप आप उनको देंगे तो वैसे ही दे विल टेक द शेप। सो एक इंसिडेंट हुआ था, एक बच्चा मेरे क्लास में, मैं एक स्टोरी टेलिंग सेशन कर रही थी और वो सडनली मुझको बुला के बोल रहा था, मैम पता है कल रात को ना पार्टी हुआ था घर पे। तो मैं उसको बोली तो आपने क्या किया था? तो वो बोली मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ मोबाइल लेके गेम खेल रही थी। तो ये एक है स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए, जो अभी जो है पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स अगर कहीं पे बिजी है तो बच्चे को फोन दे देते हैं। तो वी ऑल्सो एज टीचर्स वी से दैट नो स्क्रीन टाइम फॉर चिल्ड्रन। बच्चे को थोड़ा स्टोरीज सिखाइए, एक्टिविटीज दे दीजिए, बट मोबाइल मत दीजिए। तो ये उन लोगों के लिए अभी इट इज नॉट राइट। दैट्स व्हाट आई फील एज अ टीचर। ओके। और आपको क्या लगता है सबसे बड़ी जो पेरेंटिंग गलती हो रही है इस जनरेशन में, वो क्या है? इज इट जस्ट द टेक्नोलॉजी और इज इट समथिंग एल्स एज वेल? इट इज द टेक्नोलॉजी एंड इट इज ऑल्सो लैक ऑफ टाइम। अभी इस जनरेशन में न्यू एज पेरेंट्स जो है, सब लोग एवरीवन इज वर्किंग, मदर इज ऑल्सो वर्किंग, फादर इज ऑल्सो वर्किंग। उसके बाद भी अगर थोड़ा सा टाइम भी बचता है तो अपने बच्चों को दीजिए। स्पेंडिंग टाइम अगर वो 15 मिनट्स के लिए भी है पूरा दिन के लिए, इट इज इम्पोर्टेंट। बच्चे को पूछिए क्या किया आपने सारा दिन, स्कूल में क्या हुआ। कॉन्वर्सेशन, बात करना एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे कंफर्टेबल एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ ही होता है। नो मैटर कोई भी है, टीचर के साथ भी नहीं होगा, पेरेंट्स के साथ जैसा होगा किसी के साथ भी नहीं होगा। तो पेरेंट्स आर लाइक अ चाइल्ड्स बेस्ट कंपेनियन। सो टाइम देना, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपने ये लैक ऑफ टाइम का प्रभाव किसी बच्चे में देखा है? हाँ, बहुत बच्चा है जो थोड़ा सा जिद्दी है। अगर आप बात करना चाहोगे उससे, वो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, दूसरे बच्चों को मारते हैं। और एक इंसिडेंट हुआ था मेरे स्कूल में, मेरे क्लास में एक बच्चा, वो बच्चा एक साथ 3 लैंग्वेजेस बोल लेता है और उसका जो एक्सेंट है पूरा यूट्यूब का एक्सेंट है। तो वो पूरा हम लोग को पता चलता है, वो हर वक्त वो जो कोकोमेलन जो होता है फोन में हमेशा वो देखता है और एज अ रिजल्ट वही सीखता है। तो दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट एडवाइजेबल। ओके। आपको क्या लगता है जो हमारे पेरेंट्स थे या जो मतलब द प्रीवियस जनरेशन और जो अभी के जनरेशन के पेरेंट्स हैं, उनमें सबसे बड़ी डिफरेंस क्या है? उनमें सबसे बड़ी डिफरेंस ये है कि हम लोगों के वक्त प्लेग्राउंड्स होते थे, हम लोगों को खेल, आउटडोर गेम्स जो है वो हम लोगों के वक्त बहुत ज्यादा था। अभी क्या है, अभी एनक्लोज्ड एरियाज है। पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को कोई कुछ प्ले जिम में डाल देते हैं, तो उन लोगों के पास वो नहीं है। पार्क्स है बट कंपेयर टू व्हाट वी हैड ड्यूरिंग आवर टाइम, इट इज नॉट लाइक दैट एंड वी ऑल नो दैट। और हम लोगों के वक्त ऐसे आईपैड्स, मोबाइल, स्क्रीन टाइम ये सब नहीं था। अभी ये बहुत इजीली अवेलेबल है, लाइक टैब और कुछ भी, बच्चों का थोड़ा मिनी लैपटॉप एंड एवरीथिंग। तो ये एक बहुत बहुत मेजर
इशू है जो हम लोग हर रोज फेस करते हैं, और ये बच्चे का पूरा डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा इशू है टेक्नोलॉजी। तो अगर इसको वाइजली यूज करेंगे पेरेंट्स, तो बच्चे के लिए बेटर होगा। लाइक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में दोनों में ही पड़ता है, उसको प्रॉपरली यूज करना होता है, ये है। आपके हिसाब से न्यू एज पेरेंटिंग में एडवांटेजेस क्या है जो हम लोगों के पेरेंट्स के पास नहीं थे? न्यू एज पेरेंटिंग में एडवांटेजेस है, अभी बच्चों के लिए बहुत डिफरेंट प्री स्कूल्स है, और जो स्कूल्स है हम लोगों के वक्त क्या था, नॉर्मल बेंचेस था, ब्लैक बोर्ड था, यही था। बट अभी जो है क्लासेस बहुत कलरफुल है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हर रोज वो जो है हम लोग इन्वेंट करते हैं बच्चे लोग के लिए। एग्जाम्पल सैंड पेपर में लेके सैंड का कुछ गेम, पूल में कुछ पानी को लेके कुछ गेम, बहुत कुछ, सब कुछ बच्चों के लिए अभी एक प्ले वे मेथड में होता है। ये सब हमारे वक्त नहीं था। अभी एजुकेशन सिस्टम भी बहुत एडवांस्ड है, तो ये एक बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए लर्न करने के लिए। अट्रैक्टिव स्टोरी बुक्स भी है, सो मोबाइल का जरूरत शायद नहीं है। तो मैम अब हम आ चुके हैं हमारे इस पॉडकास्ट के आखिरी सेगमेंट पे, विच इज द रैपिड फायर राउंड। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, कुछ फन कुछ क्वर्की, आपको बस उसके आंसर्स देने हैं। आर यू रेडी? यस। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप कैसे अपने क्लास में बच्चों के लिए फन क्रिएट करती है? मैं फन क्रिएट करती हूँ कैसे, मैं राइम्स कराती हूँ बच्चे को, तो मैं उसके साथ जंप करके, डांस करके, एक्शंस करके, और अगर कुछ एनिमल्स होता है वो मास्क पहन के सब लोगों के पास जाके पूरा लाइक आई हैव टू बी ऑल ओवर द प्लेस थ्रू सिंगिंग मैं करती हूँ, बिकॉज टू मेक द सेशन इंटरैक्टिव एंड फन, एंड सीखते भी है बच्चे, वैसे दे पिक अप फास्ट। तो सो द सेकंड क्वेश्चन इज, सबसे क्रिएटिव चीज जो किसी स्टूडेंट ने आपके लिए किया हो या गिफ्ट? हाँ, क्रिएटिव चीज एक बच्चे ने टीचर्स डे पे क्या किया था, थंब प्रिंटिंग से अपने फ्लावर बना के कार्ड में दिया था, आई लव यू रुशिया मैम, हैप्पी टीचर्स डे। छोटा बच्चा था वो, बहुत स्पेशल गिफ्ट था, अभी भी है मेरे पास में, संभाल के रख देती हूँ। ओके, आपके बच्चों को जब मतलब स्टूडेंट्स को आप शांत कराने के लिए क्या सबसे गो टू लाइन है? जो डांट होती है तो वो गो टू लाइन है कीप क्वाइट क्लास। आपका बेस्ट पार्ट ऑफ द डे क्या होता है फुल स्कूल में? जब आप जाती हो स्कूल से जब निकलती हो, उस बीच में आपका बेस्ट पार्ट ऑफ द डे क्या रहता है? बेस्ट पार्ट ऑफ द डे रहता है बच्चे लोग जब डिस्पोजल के वक्त जब घर जाते हैं, तो 2-3 बच्चा ऐसा होता है वो गेट से फिर मुड़ के वापस आ जाते हैं, आई डोंट वांट टू गो होम, मैम के साथ रहना है, मैम आई डोंट वांट टू गो होम। वो देखने के बाद मैं सोचती हूँ ओके, कुछ तो मैंने किया है अच्छा, और कुछ तो मैंने अच्छा किया है पूरा दिन में, वो बच्चा रहना चाहता है मेरे साथ, तो वो इट मेक्स यू फील स्पेशल। ओके, सो अगर आप कोई नया हॉलीडे बना सकती स्टूडेंट्स के लिए, तो आप क्या हॉलीडे बनाती? हॉलीडे अगर मैं बनाती तो मैं शायद एक डिज्नीलैंड के जैसा कुछ क्रिएट करती, जहाँ वो जाके एक्टिविटी कर सकते थे। हाँ, साल में एक दिन खुला छूट एंजॉय कर सकते हैं ऐसे। ओके, लास्ट क्वेश्चन मैम, सबसे हार्ट वार्मिंग मेमोरी क्या है आपके पूरे जर्नी में? सबसे मतलब वो हार्ट वार्मिंग मेमोरी है, मैं हम लोगों का क्या होता है, आई हैव बीन इन अ क्लास लास्ट ईयर, तो अभी लास्ट ईयर का जो बच्चा लोग है वो दूसरे क्लास में गया है, तो अगेन मैं सेम क्लास में ही क्लास लेती हूँ, तो जो बच्चे लोग को प्रमोशन मिला है वो अभी भी जब व्हेन दे पास by my class they wave at me, hi Rushia ma'am, how are you, they come and hug me, ma'am are you good, we miss you ma'am। वो एक बहुत बहुत heart warming, it's a very heart warming thing, and the best part is they remember उन लोगों को, और पेरेंट्स भी आके बोलता है मैम वो जो नया टीचर है पसंद ही नहीं करते, आपके क्लास में जाना चाहता है, बोलता है रुशिया मैम के क्लास में जाना है, उस क्लास में जाना है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये मेरे लिए एक बहुत बहुत इट्स अ गिफ्ट फॉर मी। सो वो जो अफेक्शन मिलता है बच्चों के तरफ से, दैट्स ऑल मेक्स द टीचिंग वर्थ इट। सो या, सो लाइक थैंक यू सो मच मैम कि आप आई, अपने अपना एक्सपीरियंसेस शेयर किया। लास्टली मैम, कोई वी वुड वांट यू टू लीव
एक मैसेज आपके स्टूडेंट्स के लिए, जस्ट सो इफ एवर दे वॉच दिस. Yes, I love you all, and I will always remember you all, and I'll always look forward to teach you all. So yes, and never forget me, because I'll also never forget you people. तो इसी के साथ हमारे इस एपिसोड को आज हम खत्म करते हैं. अगर आप एक नए पेरेंट हो तो जरूर हमारे ऐप पेरेंट जी को ट्राई कीजिए. इट इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड कमेंट ऑन इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल.